आज हम बात करने वाले हैं इंटरपोल के बारे में। ये इंटरपोल क्या होता है, इंटरपोल कितने प्रकार के नोटिस जारी करते हैं और क्या होता है ये रेड कॉर्नर नोटिस। क्योंकि हाल ही में आपने अखबारों में देखा होगा, इंटरपोल ने नीरव मोदी की पत्नी अमी मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी की हुई है। तो क्या है ये रेड कॉर्नर नोटिस, इनको जारी करने के बाद क्या होता है, तो उन सभी चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इसकी स्थापना देख लेंगे, इसकी स्थापना कब हुई थी, कौन से शहर में इसका मुख्यालय है, इन सभी चीज़ों को हम पहले देख लेते हैं। इंटरपोल एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे काम करती है और इनके जितने भी सदस्य देश हैं उन सभी देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय अपराध से लड़ने में सक्षम बनाती है। ये हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जितने भी अपराध हो रहे हैं उनसे लड़ने के लिए सक्षम बनाती है। यह दुनिया की सबसे बड़ी पुलिस संगठन है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। वर्तमान में इसके 194 सदस्य हैं, जैसा कि हमें इनके वेबसाइट से जानकारी मिलती है। इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन शहर में है। 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी 1923 में। बाद में इसे 1965 में इंटरपोल इसका नाम दे दिया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1923 में हुई थी। इंटरपोल इसका नाम कब पड़ा, तो 1965 में पड़ा। ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। भारत ने इसकी सदस्यता कब ग्रहण की थी, तो भारत ने इसकी सदस्यता 1949 में ग्रहण की हुई थी। भारत इसके बाद इनका सदस्य हो गया, यानी कि अब भारत अगर चाहे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवा सकता है इंटरपोल के माध्यम से। जब भी कोई देश इसमें शामिल हो गया तो उसके बाद वो रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवा सकते हैं। इसमें भी 194 सदस्य देश हैं। इसके वर्तमान अध्यक्ष भी कौन है, किम जोंग यान। ये कोरिया गणराज्य से आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अपराध से लड़ने के लिए सभी सदस्य देशों की पुलिस को एक साथ काम करने के लिए यह सक्षम बनाती है। सभी सदस्य देशों को I24/7 नामक एक सुरक्षित संचार प्रणाली से जोड़ना इसका काम है, जिसके माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हैं। यह एक प्रकार का डाटाबेस उपलब्ध करवाता है जिसमें अपराध और अपराधी से संबंधित सारी जानकारियां उपलब्ध होती है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध से लड़ने के लिए लगातार अनुसंधान और विकास पर बल दिया जाता है। ये अनुसंधान और विकास पर बल देती है ताकि अंतर्राष्ट्रीय अपराध जो है लड़ने में हमें काफ़ी सहायता मिले, इसलिए अनुसंधान और विकास पे बल देती है। दुनिया भर में जितने भी भागे हुए अपराधी हैं उन सभी का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक और विश्लेषण के माध्यम से जांच में मदद करने के लिए इसका जो है जनरल असेंबली इसका शासकीय निकाय है, जिसका हर वर्ष एक बार बैठक होती है। इसमें सभी देशों को बराबर मत प्राप्त हैं, यानी कि सभी जो सदस्य देश इसमें अपना अपना बराबर मत देते हैं। किसी के लिए इसमें बड़ा और किसी के लिए छोटा नहीं है, सभी बराबर हैं। इसमें सभी देशों को बराबर मत प्राप्त है। इंटरपोल मुख्य रूप से 3 प्रकार के अपराधों के लिए अपनी पुलिस व्यवस्था और क्षमता का प्रयोग करते हैं। वो कौन है, पहला आतंकवाद, दूसरा संगठित अपराध, तीसरा साइबर अपराध। मुख्य रूप से, और सभी चीज़ों के लिए भी करते हैं लेकिन मुख्य रूप से 3 के लिए करते हैं। इंटरपोल 8 प्रकार के नोटिस जारी करते हैं। सबको हम बारी बारी से समझेंगे एक एक करके। पहला है रेड नोटिस, ब्लू नोटिस, ग्रीन नोटिस, UNSC स्पेशल नोटिस, येलो नोटिस, ब्लैक नोटिस, ऑरेंज नोटिस और पर्पल नोटिस। इन सभी चीज़ों को हम अलग अलग करके देखेंगे। सबसे पहला है रेड नोटिस, टू सीक द लोकेशन एंड अरेस्ट ऑफ वांटेड पर्सन विथ ए व्यू टू एक्सट्रेशन और सिमिलर लॉफुल एक्शन। ये नीरव मोदी की पत्नी अमी मोदी के खिलाफ जारी की गई है, हालांकि उसके परिवार के और भी सदस्यों के खिलाफ जारी की गई है। इसके जारी करने के बाद वो किसी भी देश में होगी तो वहाँ की पुलिस उसे अरेस्ट करके जो भी सदस्य देश ने इसकी मांग की हुई है वहाँ के देश को ये सौंपेगी। अब है ब्लू नोटिस, टू कलेक्ट एडिशन इंफॉर्मेशन अबाउट ए पर्सन आइडेंटिटी, लोकेशन और एक्टिविटी इन रिलेशन टू ए क्राइम। ये ब्लू नोटिस जिनके ऊपर जारी होता है उनके खिलाफ जो है अतिरिक्त जानकारी प्राप्त की जाती है। उसकी आइडेंटिटी के बारे में जानकारी ली जाती है, वो कौन सब क्रियाकलाप कर रहे हैं उनके बारे में जानकारी ली जाती है, साथ ही वो कहाँ पे अभी क्या कर रहा है उनकी जानकारी प्राप्त की जाती है। अब है ग्रीन नोटिस, टू प्रोवाइड वार्निंग एंड इंटेलिजेंस अबाउट पर्सन हु हैव कमिटेड क्रिमिनल ऑफेंस एंड आर लाइकली रिपीट दिस क्राइम इन अदर कंट्री। मतलब जो एक किसी देश में अपराध कर चुका है वो किसी दूसरे देश में जाकर अपराध कर सकता है, ऐसी संभावना है तो उनके खिलाफ ग्रीन नोटिस जारी की जाती है। अब इंटरपोल UN सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस, ये इशू फॉर ग्रुप एंड इंडिविजुअल हु आर द टारगेट ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शन कमेटी। तो ये किसी समूह या पर्सनल व्यक्ति के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है जो किसी देश में किसी प्रकार की क्राइम करने की संभावना होती है, तो उनके खिलाफ ये स्पेशल जारी किया जाता है। उसके बाद है येलो नोटिस, टू हेल्प लोकेट मिसिंग पर्सन आफ्टर
माइनर और टू हेल्प आइडेंटिटी पर्सन हु आर अनेबल टू आइडेंटिटी देमसेल्फ। ये उनके खिलाफ जारी की जाती है जो कोई भी पर्सन माइनर पर्सन है, वो मिसिंग हो जाते हैं, उनके खिलाफ ये जारी की जाती है ताकि दूसरे देश के माध्यम से पता चल सके कि वो किस देश के व्यक्ति हैं। और ब्लैक नोटिस टू सीक इन्फॉर्मेशन ऑन आइडेंटिफाइड बॉडी, दैट मीन्स डेड बॉडी। अगर कोई भी डेड बॉडी है, इसका पता लगाने के लिए जो है ये ब्लैक नोटिस जारी की जाती है ताकि जो सभी देशों में इन्फॉर्मेशन भेजा जाए कौन से देश के मृत व्यक्ति, उनका पता लगाया जाए। उसके बाद आपको ऑरेंज नोटिस टू वार्न एन इवेंट, ए पर्सन, एन ऑब्जेक्ट और ए प्रोसेस रिप्रेजेंटिंग ए सीरियस एंड इमीडिएट थ्रेट टू पब्लिक सेफ्टी। मतलब पब्लिक सेफ्टी के लिए एक प्रकार की नोटिस जारी की जाती है कि ये कोई भी प्रकार का क्राइम नहीं कर सके, इस प्रकार से। उसके बाद है पर्पल नोटिस टू सीक द प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन मोडस ऑपरेंडी, ऑब्जेक्ट, डिवाइस एंड कंसल्टमेंट मेथड यूज्ड बाय क्रिमिनल। कई प्रकार के जो है ऑफेंस का प्रयोग किए जाते हैं, ऑब्जेक्ट का प्रयोग किए जाते हैं, डिवाइस का प्रयोग किए जाते हैं, उसके लिए ये नोटिस जारी की जाती है। आपका अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे उम्मीद है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए होंगे, साथ ही अपने से दोस्तों को भी भेजें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।